हे भगवान विष्णु, जो भी इस वीडियो को लाइक करें एवं महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना, क्योंकि यह संसार सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सारी है और आप अपनी कृपा हमेशा ही आम जनों पर, यानी कि जो आपकी सेवा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं इच्छाओं को आप अवश्य ही पूरा करना। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास और आवश्यक है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोग सावन का महीना पढ़ने जा रहा है। उससे पहले एक बहुत ही दुर्लभ और खास एकादशी आने वाली है और जो व्यक्ति इस दिन अपनी जो भी मनोकामना इच्छा को पूरा करना चाहता है, उसकी मनोकामना इच्छा एक दिन में ही पूरी हो जाती है। मित्रों, पर उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इस वीडियो को आपको लाइक भी करना होगा। फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन सा उपाय है जो कि आपको दीपसैनी एकादशी के दिन अगर आप कर लेते हो तो माँ के चलिए आपके जीवन में कोई कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, जान लेते हैं देवसैनी एकादशी के बारे में। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन आषाढ़ महीने में आने वाली देवशैनी एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में देवसैनी एकादशी कब है। दोस्तों, देवसैनी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पाप का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि की शुरुआत 16 जुलाई रात 8:32 से होगी, वही जिसका अंत 17 जुलाई रात 9:01 पर होगा। इसीलिए उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाना ही शुभ रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं देवसैनी एकादशी में पूजा कैसे करनी है। इस विधि से पूजा पर मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। बिना तुलसी दल के भोग इनकी पूजा को अधूरा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना है। आप एकादशी के एक दिन पहले पेट को तोड़कर रख सकते हैं। ऐसे में देवशैनी एकादशी पर तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल एवं धूप दीप मिश्री आदि से भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। देवशैनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चावल के सेवन से दूर रहे। एकादशी तिथि पर महिला और बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। दोस्तों, बात करते हैं देवसैनी एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। देवसैनी एकादशी के दिन अनाज और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। देवशैनी एकादशी के दिन चावल, गेहूं और दाल सहित अनाज का सेवन करने से परहेज करें। साथ ही मांसाहारी खाद्य पदार्थों से भी परहेज करें। व्रत आमतौर पर एकादशी के सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय तक जारी रहता है। दोस्तों, बात करते हैं देवसैनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। देवशैनी एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी की तिथि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है और इस दिन भक्त कठोर व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करके ही व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास किया पुरुषोत्तम मास आता है उसे साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है,
एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में, दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परंपरिया व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृ एवं मातृक को प्रसन्नता होती और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों में नहीं पड़ता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन व्रतधारी को क्या दान करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्यक्ति को इस दिन समर्थ के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंख और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मानता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन मन ही है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी दुख दूर हो जाते हैं, घटनाओं के योग्य टाल जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश देवशयनी एकादशी का व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा पाठ करके व्रत कथा अवश्य सुने और दान अवश्य करें। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों में नहीं पड़ता और उसके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन झूठ ना बोले और क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। दोस्तों, यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनका व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार का पाप बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। भगवान विष्णु बहुत दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाई, जो चढ़ाई, तुलसी पत्र चढ़ाई और दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगे। जो भी मौसम में फल मिल पाए उसकी भगवान को भोग लगाना चाहिए और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डालकर के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसीलिए पहले ही तोड़कर रख ले। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, एक बात जान लेते हैं, देवशयनी एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूरा ब्रह्मचर्य
का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय श्री राधे कृष्ण आदि नाम जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी भक्त उपवास न रह पाते हो, जिनका भी स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। फलों में अमृत फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि कला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे भगवान हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कोई मनोकामना है आपकी, तो अखंड दीपक प्रज्वलित करते समय अपनी मनोकामना कहिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अखंड दीपक कब से कब तक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, आप चाहे तो सुबह की पूजा जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तब से लेकर अगली सुबह तक के लिए, मतलब पूरे 24 घंटे के लिए प्रज्वलित करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ पूरी रात्रि के लिए करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित करना है। बस इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो सुबह शाम दीपक जरूर जला लीजिए अगर आप अखंड दीपक नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो। और इसके बाद जैसे कि अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुभ मुहूर्त में शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, बात करते हैं देवशयनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। बता दें कि देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को सुबह 6:10 से सुबह 8:48 तक रहेगा। मित्रों, चलिए अब जान लेते हैं आखिर देवशयनी एकादशी के दिन आप कौन सा उपाय कर लेते हैं जिससे आपकी हर एक मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन व्रत या उपाय करता है, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही पूरी हो जाती है। इसलिए आप इन छोटे छोटे उपाय को जरूर करें। और मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर ले, क्योंकि हम अब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रही है जो आपको जानना बेहद जरूरी और खास है। चलिए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में, जिसे अपनाकर आप जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ एक कपूर की टिकिया और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रखकर सोएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें या मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर लाख मेहनत के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है तो देवशयनी एकादशी के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं, साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। अगर किसी कारणवश आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से अड़चने आ रही हैं
तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते नारायणाय 5। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन अपने पास एक पीला रुमाल या कोई एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा रख ले। 6। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके चलते वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान श्री विष्णु की धूप दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद ले। साथ अपने करियर की बेहतरी के लिए अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ऊ नमो भगवते नारायणाय मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें। 8। अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो देवशयनी एकादशी के दिन आप विष्णु भगवान को एक जटादार पानी वाला नारियल अर्पित करें। उसे 20 मिनट बाद वहां से उठा लें और फोड़कर उसकी गिरी निकालकर परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और खुद भी खा लें। साथ ही उस नारियल में से निकले हुए पानी को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। 9। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन आपको भगवान को गोले मिश्री का भोग लगाना चाहिए। 10। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पिसी हुई हल्दी का टीका बच्चे के माथे और गर्दन के बीचों बीच लगा दें। 11। अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो उसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। 12। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं तो हार्मनी क्रिएट करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु को माखन का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करती है। इन जो उपाय मैंने आपको बताई है, आप इन उपायों को दीपशयनी एकादशी के दिन अवश्य ही करिए। आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं एक दिन में ही पूरी हो जाएंगे, क्योंकि यह जो उपाय है यह बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आपको आप लोगों को इन छोटे छोटे से उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, तभी आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। पर इन उपायों को करते समय एक बात का ध्यान रखें कि उपाय तभी करें जब आपको भगवान पर विश्वास हो, क्योंकि अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो आपकी कोई भी मनोकामना इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए भगवान पर विश्वास होना जरूरी है, यानी कि जो व्यक्ति की भगवान पर विश्वास करता है उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं अवश्य ही पूरी होती हैं, और जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता उसकी कोई मनोकामना इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। मित्रों, आज की जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिकता यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों, मिलती है नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखें, क्योंकि ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद मित्रों।